सबसे पहले अगर अंग्रेजी हमें पढ़ना है तो कहाँ से शुरू करेंगे? लेटर से। ठीक है, सबसे पहले लेटर से शुरू करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ने से पहले आपको अंग्रेजी का क्या है उसका जानकारी लेना होगा कि शुरुआत कहाँ से होता है, क्या क्या जोड़कर कोई वर्ड बना सकते हैं क्या। तो सबसे पहले कहाँ से शुरुआत होता है? लेटर्स से। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लेटर्स, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि शुरुआत कहाँ से होता है वो ना जानेंगे। तो सबसे पहला हमें पढ़ना है क्या चीज़? लेटर्स। लेटर्स का मतलब होता है अक्षर। ठीक है, और लेटर क्या होता है तो हमें क्या बताना है? अगर लेटर क्या होता है तो क्या बताना है कि लेटर वह सबसे छोटी इकाई है, यानी कि लेटर जो होता है ना वो सबसे छोटी इकाई होता है। ठीक है, कैसे? लेटर सबसे छोटी इकाई इसलिए है कि इसका प्रयोग करके ही हम लोग क्या करते हैं? कोई भी अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। किसका प्रयोग करके? लेटर्स का प्रयोग करके हम कोई भी अंग्रेजी शब्द, अगर मान लीजिए हमें पेन लिखना है तो एक पी लेंगे, एक ई लेंगे और एक एन लेंगे, तो ये तीनों को मिलाकर ही ना पेन बना है। इसलिए कोई भी अंग्रेजी शब्द लिखना होगा तो हमें यूज करना होगा लेटर का। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या पढ़ना होगा? लेटर। तो लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग करके हम कोई भी अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। तो ये तो आपका परिभाषा हो गया कि लेटर किसको कहते हैं। ठीक है, अगर अंग्रेजी में कहना होगा व्हाट इज लेटर, अगर अंग्रेजी में बोलना व्हाट इज लेटर तो कहेंगे कि ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी कि लेटर जो होता है ना, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी। ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, यूनिट मतलब होता है इकाई, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है विद द हेल्प ऑफ विच, यानी कि जिसका हेल्प करके हम विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड, यानी कि कोई भी चीज लिखेंगे इंग्लिश वर्ड को राइट करेंगे, लिखेंगे लेटर का ही यूज करके। तो ये इंग्लिश के लिए हो गया, यानी इंग्लिश में बताना हो व्हाट इज लेटर तो कहेंगे कि ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, लेटर सबसे छोटी इकाई है, विथ द हेल्प ऑफ विच, यानी कि जिसका प्रयोग करके हम वी राइट, यानी हम लिख सकते हैं कोई भी इंग्लिश वर्ड। लेटर का प्रयोग कर सबसे पहले हमें पढ़ना होगा लेटर। ठीक है, तो इतना जाने, जैसे आपको बॉय लिखना है तो एक बी लेटर को लेंगे, एक ओ लेटर को लेंगे और एक वाई लेटर के लेंगे, तो तीन ठो लेटर मिलाएं तब जाके क्या बना? एक इंग्लिश वर्ड तैयार हुआ। ठीक है, अगर हमें रोड लिखना है तो आर एक लेटर हुआ, ओ एक लेटर हुआ, ए एक लेटर हुआ और डी एक लेटर हुआ। तो ये कोई भी अंग्रेजी वर्ड लिखिए तो आपको किसका जरूरी पड़ेगा? लेटर का। इसलिए सबसे पहले क्या पढ़ना होगा? लेटर। तो हम जान गए लेटर किसे कहते हैं। लिखना है तो लिख लीजिए, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं लेटर के बाद हमें पढ़ना क्या है। तो आगे आते हैं, तो अगर हमें जानना है तो आगे और चीज़ जानेंगे कि अंग्रेजी में होते कितने हैं लेटर्स। लेटर का तो यूज करके हम कोई भी अंग्रेजी वर्ड लिखते हैं, लेकिन कितने होते हैं तो उसके जानने के लिए हम कहेंगे कि अंग्रेजी में 26 लेटर्स होते हैं। कितने? 26 लेटर्स हैं। यानी अंग्रेजी की बात की जाए तो अंग्रेजी में जो है 26 लेटर्स हैं, यानी कि 26 लेटर्स हैं। इन्हें हम दो प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, तो लेटर्स को कितने प्रकार से लिखते हैं? दो प्रकार से। वो दोनों कौन कौन से वो भी जानिएगा। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि लेटर्स अंग्रेजी में ध्यान रखना है, अंग्रेजी में लेटर्स होते हैं 26, यानी 26 लेटर इन इंग्लिश। ठीक है, और इन्हें हम कितने प्रकार से लिखते हैं? तो दो प्रकार से लिखते हैं। और दो प्रकार कौन कौन है? एक होता है कैपिटल लेटर्स, जिसको हम लोग कहते हैं बड़ा ABCD। ठीक है, दो प्रकार से कैसे लिखेंगे? कैपिटल लेटर जिसको कहते हैं बड़ा ABCD, और उसको अच्छा से जानना है तो यहाँ बड़ा ABCD लिखा हुआ है। ठीक है, तो कैपिटल लेटर, और एक होता है स्मॉल लेटर। तो पहले हम कैपिटल लेटर के मतलब बारे में जानेंगे। कैपिटल लेटर में क्या होता है, क्योंकि शुरुआती से पढ़ रहे हैं, शुरुआती में तो सब चीज़ जानना होगा। जो जानते हैं उसको भी जानना होगा, जो नहीं जानते हैं उसको भी जानना होगा।
तो कैपिटल लेटर्स में बड़ा ABCD, तो देखिए ABCDEFG, यही तो पहले से भी पढ़े होइएगा, तो ऐसा नहीं कि पढ़ लिए तो नहीं, आप शुरू किए हैं तो पढ़ना पड़ेगा, जानते हैं फिर भी पढ़ना पड़ेगा। तो कैपिटल लेटर में ये बड़ा ABCD है, ABCDEFG ऐसे करके कहाँ तक है, Z तक है, तो ये कैपिटल लेटर कहलाएगा क्योंकि ये बड़ा ABCD है क्या, इसलिए ये क्या कहलाएगा, कैपिटल लेटर। आपको छोटे बच्चों को भी पढ़ाना होगा ना, तो पहले शुरू कीजिएगा कथी से, कैपिटल लेटर से, ठीक है। आगे इसका बहुत ज़रूरी पड़ेगा, कोनो वर्ड लिखना है तो सबसे पहले हम यूज करते हैं कैपिटल लेटर। अगर रैट भी लिखना है तो बड़ा A, अब बड़ा R, फिर छोटा a छोटा t, तो इस सब का जरूरी बाद में पड़ेगा, ठीक है। पहले इसको जान लीजिए, कैपिटल लेटर हो गया जिसको कहते हैं बड़ा ABCD। दो तरीके से लेटर्स को लिखा जाता है, एक कैपिटल लेटर और एक है स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर मतलब होता है छोटा ABCD, यानी छोटा ABCD जिसको बोलते हैं। तो बड़ा ABCD या छोटा ABCD का लिखने का तरीका अलग अलग है। देखिए बड़ा ABCD कैसे है और छोटा ABCD कैसे है, बड़ा A कैसे है, छोटा A कैसे है, बड़ा B कैसे है, छोटा B कैसे है। C तो सेम लग रहा है लेकिन D देखिए अलग है कि नहीं, E भी अलग है, तो दोनों को जानना जरूरी है, कैपिटल लेटर को भी जानना जरूरी है, और स्मॉल लेटर में छोटा ABCD कैसे लिखाता है उसको भी जानना जरूरी है, अंग्रेजी अगर जानना है तो, ठीक है। तो ये अगर अच्छा से पहले से जानते हैं तो अच्छी बात है, फिर भी आपको उतार के चलना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए, इसलिए कि आप शुरू किए हैं, आपको तो सब कुछ नोट, एक नोट्स तैयार कीजिए ताकि आप भी पढ़े, आपके घर में कोई आगे आने वाला बच्चा हो वो भी पढ़े, इसलिए नोट्स तैयार कीजिए इंग्लिश का कि क्या क्या हमें शुरू में पढ़ना होता है, ठीक है। यहाँ से तो चलिए बताते हैं कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में क्या अंतर है। तो अंतर जानने के लिए क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कि बड़ा A कैसे है और छोटा A कैसे है। अलग है, बिल्कुल अलग है, देखने से लग रहा है, ठीक है। बड़ा A अलग है, छोटा A अलग, बड़ा B भी अलग है और छोटा B भी अलग है। तो ये सब चीज़ों को मिलाया जाता है कि कैसे लिखना है। C मान लीजिए थोड़ा सेम है, C सेम है बड़ा और दोनों सेम है, लेकिन D भी देख लीजिए अलग अलग है, वो D कुछ अलग ही प्रकार का लिखा हुआ है, और इन छोटा वाला जो D है स्मॉल वाला वो दूसरे है। E में भी आपको अंतर देखने को मिलेगा, बड़ा E देखिए किस तरह है, छोटा E किस तरह है। F थोड़ा सा सेम है लेकिन थोड़ा सा अंतर जरूर है। F, इसमें F देखिए पूरा सीधा सपाटा लग रहा है, इसमें F थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा है, तो F में भी अंतर है। और G में तो पूरा चेंज हो गया है, वो G अलगे बढ़न, ये G अलगे है, तो G में भी अंतर है। उसके बाद H में भी अंतर है, किसमें अंतर है वो जानना चाहिए, कैसे लिखाएगा कौन, ठीक है। जानता तो सबको ही है ABCD, लेकिन अंतर तो जानना होगा ना, कौन कैसे लिखाता है। उसके बाद I में तो देखिए सीधा लाठी है, लेकिन इस I में देखिए छोटका I में देखिए उसमें ऊपर क्या है, बिंदु है, तो ये अंतर मिलाना है। J में ऊपर वाला कुछ नहीं है बड़ा J में, लेकिन नीचे वाला देखिएगा तो छोटा ABCD का स्मॉलेस्ट लेटर में जो है J में थोड़ा ऊपर बिंदु दिया हुआ है। तो ये सब कॉमन चीज़ों को मिलाया जाता है। K आपको लग रहा होगा एक जैसा, लेकिन नहीं है। K में देखिए सेम यहाँ से यहाँ खींचा हुआ है, लेकिन इसमें K में देखिए थोड़ा ऊपर ज़्यादा है, थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा नहीं है। L में ज़्यादा अंतर है, देखिए L में यहाँ इस तरह से है, लेकिन यहाँ देखिए सीधा। L के बाद M में ज़्यादा अंतर नहीं है, फिर भी थोड़ा सा देखिए अंतर है यहाँ इतना का। N में बहुत ज़्यादा अंतर है, देखिए EN कुछ अलग है और EN कुछ अलग है। O में अंतर नहीं है, P में अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है, ऊपर थोड़ा निकाल दिया, इसमें थोड़ा सा अंतर है। आप मिलाइएगा कि आपका इस तरह है कि नहीं। Q में ज़्यादा अंतर है, देखिए EQ कुछ अलग ही प्रकार का है, 0 देकर उसमें निकाला हुआ है। EQ देखिए, तो आपको कभी भी छोटा Q लिखना होगा तो ऐसे लिखिएगा, बड़ा Q ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, बड़ा Q आपको ऐसे लिखना है। तो Q में इतना ज़्यादा अंतर है। R में तो बहुत ज़्यादा अंतर है, देखने को मिल ही रहा है क्या। S में ज़्यादा अंतर नहीं है, इसमें S छूटा हुआ था, इसमें S लिख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा छोटा बना लीजिएगा, S हो जाएगा। T में अंतर है थोड़ा,
यू में भी थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, यू में थोड़ा सा अंतर, इसमें थोड़ा निकाल दिया। भी में अंतर नहीं है, डब्ल्यू में भी अंतर नहीं है, एक्स में भी अंतर नहीं है, थोड़ा छोटा लिखना है छोटा ABCD के लिए। वाई में थोड़ा सा अंतर है, देखिए इसमें सीधा खींचा है, इसमें थोड़ा घुमा दिया, और जेड में भी अंतर नहीं है। तो ये है कैपिटल और स्मॉल लेटर में अंतर कि लिखेंगे कैसे। छोटा लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, अब बड़ा लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। तो ये था अंतर। अब आगे देखते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लेटर क्या होता है, तो कहेंगे लेटर वह छोटी से छोटी इकाई है जिसका प्रयोग करके हम कोई भी अंग्रेजी वर्ड लिखते हैं। लेटर सबसे छोटी इकाई होता है इंग्लिश का, उसी का प्रयोग करके हम कोई भी अंग्रेजी वर्ड क्या करते हैं, लिखते हैं। और अंग्रेजी में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। उसको कितने प्रकार से लिखते हैं, 2 प्रकार से। पहला कौन, तो कैपिटल लेटर्स, और दूसरा स्मॉल लेटर्स। कैपिटल मतलब बड़ा ABCD और स्मॉल मतलब छोटा ABCD। उसके बाद अब आ जाता है आपका वोवेल एंड कॉन्सोनेंट के बारे में जानना। अब उसमें से 26 में से भी छांट छांट के लिखना है, अलग अलग कर कर। 26 में भी 3 तरह का है, कॉन्सोनेंट, वोवेल और एगो सेमी वोवेल भी होता है। तो उसको भी जाने रहिएगा, तब जाकर अंग्रेजी में कहीं दहाड़िएगा। पहले मेन चीज़ को जानिए। तो अब उस लेटर में से हमको छांट छांट के पढ़ना है, कौन होता है वोवेल, कौन होता है कॉन्सोनेंट। तो वोवेल और कॉन्सोनेंट हमें लगता है कि आप लोग को पता होगा, लेकिन सेमी वोवेल कौन होता है वो नहीं जानते। फिर भी जानना है, जब स्टार्टिंग है तो अच्छा से समझते चलेंगे। कहीं भी जाइए ना, कहीं जाइए तो थोड़ा देर के लिए पहले मूर्ख जैसा कीजिए, मतलब बुड़बक बताह टाइप का कुछ देर के लिए कीजिए, ताकि सामने वाला का रवैया आपको पता चले कि सामने वाला आपको क्या समझ रहा है। कहीं पहले जाइए तो ज़्यादा तेजगरी मत दिखाइए, पहले बुड़बक जैसा कीजिए कि वो क्या कर रहा है, पहले उसका औकात का पता लगा लीजिए, उसके बाद अपना औकात दिखाना शुरू कीजिए। ठीक है, तो कहीं भी जाइए तो उस टाइप से कीजिए। यहाँ भी है, जानते हैं फिर भी पहले बुड़बक लेखा फिर से समझना है, जानते हैं फिर भी बुड़बक बन जाना है, फिर से समझना है। ठीक है, तो यहाँ अब क्या आपको करना होगा कि अब 26 जो लेटर होते हैं उसमें से अब छांटना है कौन वोवेल है, कौन कॉन्सोनेंट है। तो वोवेल एंड कॉन्सोनेंट के बारे में, वोवेल का मतलब होता है स्वर, ठीक है, और कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। तो ये तो हिंदी का बात है, लेकिन वोवेल एंड कॉन्सोनेंट में कैसे छांटेंगे। तो वोवेल कौन कौन होता है, तो वोवेल जो है ए, ई, आई, ओ और यू, ये क्या कहलाता है, पांचों वोवेल्स कहते हैं, कहा जाता है इस पांचों को। ठीक है, किसको किसको कहते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू को क्या कहते हैं, वोवेल कहते हैं। क्यों कहते हैं वोवेल, क्योंकि ये वोकल यानी कंठ से निकलता है। इसके लिए दूसरा किसी भी अंग का जरूरी नहीं, न ओठ का, न जीभ का, न दांत का, कुछों का जरूरी नहीं पड़ेगा ये पांचों को बोलने के लिए। इसीलिए इसका नाम है वोवेल, क्योंकि वोकल से निकलता है, कंठ से निकलता है। बहुत सारे लोगों को इसे पता नहीं रहता, सीधे सीधे आपको रटवा दिया जाएगा कि ये पांचों को वोवेल कहते हैं। क्यों कहते हैं नहीं बताएगा। ठीक है, इसलिए वोवेल किसको कहते हैं, तो ए, ई, आई, ओ, यू को वोवेल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कंठ से निकलता है और इसमें दांत, बोल के देखिए ना, ए, दांत जहाँ है वहीं रहेगा, जीभ जहाँ है वहीं रहेगा, ओठ जहाँ है वहीं रहेगा, लेकिन सीधा आवाज़ निकल जाएगा ए, ई, या, ओ, यू। अगर वही अंग्रेजी में कहना होगा तो कहेंगे ए, ई, आई, ओ एंड यू आर कॉल्ड वोवेल्स। ठीक है, तो ये सिर्फ कथी के बारे में है, वोवेल्स के बारे में। अभी कॉन्सोनेंट्स के बारे में नहीं पढ़े, लेकिन 26 में से अगर ये पांचों को छांट दीजिएगा तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये है वोवेल, जो पहले से भी जानते हैं, फिर भी आप इसको नोट कर लीजिए। नोट में रहेगा, क्या बोले, नोट में रहेगा तो आपको बाद में देखने में काम आएगा, या आपके घर में कोई भाई बहन हो तो उसको ज़रूरी पड़ जाएगा। आप लोग पहले से जानते हैं, वो तो नया पढ़ेगा तो उसको चाहिए ना, तो लिख लीजिए। हम थोड़ा बोला भी नहीं। इसके आगे क्या पढ़ना है, कॉन्सोनेंट। तो वोवेल को अगर छांट दिया जाए तो जो ABCD में से बच जाएगा वही ना कॉन्सोनेंट होगा। तो यहाँ देखिए अब वोवेल के बाद कौन आ गया, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट बोलने के लिए सीधे कहेंगे कॉन्सोनेंट ए, ई, आई, ओ और किसका, यू।
ए ई आई ओ और यू के अलावा बाकी को लेटर को क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट का। यानी कि जो भवेल पढ़े हैं उस पांचों को अगर छांट दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो बाकी जो बचेगा, वो जितने भी लेटर बचेंगे ABCD में से, वो सभी क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो इसमें आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब आप ABCD में से उसको छांट के जो बच जाएगा उसको लिख दीजिएगा, वो क्या बन जाएगा? वो कॉन्सोनेंट्स। फिर उसको क्या लिखना है आप तो समझिएगा कि कैसे लिखा जाएगा। कॉन्सोनेंट्स ए ई आई ओ और यू के अलावा बाकी लेटर्स को क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहा। अगर अंग्रेजी में कहेंगे तो ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट ए ई आई ओ एंड यू आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। यानी कि सभी लेटर्स, कौन लेटर सभी? जिसको एक्सेप्ट मतलब अलावा, यानी कि ए ई आई ओ और यू के अलावा जो लेटर्स हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट। 5 गो के अलावा जो भी बचेगा वो कॉन्सोनेंट्स कहलाएगा। ठीक है, अब कॉन्सोनेंट्स में अगर लिखा जाए तो ए तो भवेल होता है, अभी पढ़े हैं। भवेल कौन कौन होता है तो अगर जानेंगे तो भवेल्स होता है, इसमें देख लेते हैं, ए ई आई ओ एंड यू, ये भवेल है। और जो एक्सेप्ट यानी जिसको बच छोड़ देंगे इस पांचों को, तो कौन बच जाएगा? ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, और डी के बाद ई आता है, तो ई तो इसमें है भवेल में, तो कॉन्सोनेंट कौन हो जाएगा? एफ। उसके बाद जी, एच, आई, तो एच के बाद आई आता है, लेकिन आई तो भवेल है, तो आई के बाद क्या आएगा? जे। उसके बाद के, एल, एम, एन, एन के बाद ओ आता है, तो ओ तो भवेल हो गया है, तो कथी आएगा? पी, क्यू, आर, एस, टी, टी के बाद यू आता है, तो यू तो कॉन्सोनेंट हो, भवेल हो गया है, तो यू के बाद भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, ये सब बच गया। ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। यही ये है कॉन्सोनेंट्स। और ये कितने होते हैं? 21 ये होते हैं कॉन्सोनेंट्स। अब उसको बताएंगे। कॉन्सोनेंट के बाद सेमी भवेल आएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। हम पहले ही बता चुके हैं, क्यों नोट कर लीजिए। आप तो जानते हैं, जो नया पढ़ना शुरू करेगा आपके घर का बच्चा, वो कैसे जानेगा? वो तो आप ही का कॉपी देख कर न जानेगा, इसलिए इसको नोट कर लीजिए। इसमें कौन कौन है? किसी किसी को देखिएगा क्या करता है लोग, कहीं से दतवन तोड़ लेगा, पेड़ उड़ में से आम का कुछ कोनो चीज़ का तोड़ के लगेगा दांत को मजने, तो उसको ये भी पता नहीं है कि उससे कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ दतवन से मुंह ऐसे दांत रगड़ने से वो अभी दांत कमजोर ही होगा। अरे अगर दांत दंतमंजन से नहीं धो रहे हैं, अगर किसी लकड़िए से धो रहे हैं ना, तो उसमें कम से कम पेस्ट लगा के धोइए। पेस्ट का क्या काम रहता है? पेस्ट होता है क्षारीय। तो पेस्ट का काम रहता है कि दांत का पीएच मान को बनाए रखेगा। ठीक है, दांत का पीएच मान कितना होना चाहिए? 5.5 से अधिक रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। कम होगा तो दांत में से खून गिरना शुरू होने लगेगा, दांत हिलना शुरू, दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए पेस्ट लगाकर ही दांत धोना चाहिए, दांत को मजना चाहिए पेस्ट लगाकर, या ब्रश में से धोइए या किसी लकड़ी से धोइए, यानी किसी पेड़ के लकड़ी से धोइए, लेकिन उसमें पेस्ट लगाकर ही धोइए, ताकि दांत में कीड़ा नहीं लगने दे, उसके पीच मान को बना कर रखें। अब ऐसा नहीं सीधे तोड़ लिया, रगड़ रगड़ और ही कमजोर बना रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को जानिए, बीमारी से बचिए। ऐसे दांत मुंह धोइए, कोनी ना रगड़िए बुढ़ बकवासा लेकर। तो कौन कौन चीज़ पढ़ लिए? कॉन्सोनेंट और भवेल जान गए। अब एक होता है, आइए उसको भी बताते हैं आपको। एक होता है आपका कॉन्सोनेंट भवेल के बाद होता है एक सेमी भवेल। ठीक है, अब सेमी भवेल कौन कौन होता है? तो बहुत इजी है सेमी भवेल। कॉन्सोनेंट भवेल जान गए तो सेमी भवेल बहुत इजी है। सेमी भवेल्स क्या होते हैं? तो डब्ल्यू और वाई को सेमी भवेल कहा जाता है। सेमी भवेल मात्र दो ही होते हैं सेमी भवेल, डब्ल्यू और वाई, ये दोनों क्या है? सेमी भवेल है। तो सेमी भवेल यूज कहाँ होता है? देखिए, जब शब्द के शुरू में रहेगा कौन चीज़, डब्ल्यू चाहे वाई, शब्द के जब शुरू में रहेगा तब वो क्या कहलाएगा? कॉन्सोनेंट कहलाएगा। ठीक है, शब्द के शुरू में, जैसे शब्द अब मान लीजिए ओमेन लिखें,
वोमेन मतलब होता है औरत, औरत लिखे तो ये शुरू वाला क्या है, सेमी वोवेल है, और ये क्या कहलाता है, कॉन्सोनेंट में ही आता है। सेमी वोवेल जो है ना कॉन्सोनेंट में ही आता है, लेकिन कहीं कहीं उसका अर्थ अलग हो जाता है, कभी वोवेल भी आ जाता है। बोलने के लिए, लिखने के लिए वो है, लेकिन बोलने पर वोवेल बोलाता है। ओमेन बोलने पर क्या रहा है, ओमेन, ठीक है। तो ये है कॉन्सोनेंट। सेमी वोवेल सिर्फ याद रख लेना है, डब्लू और वाई को कहते हैं सेमी वोवेल। शब्द के शुरू में रहेगा तो क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट। जैसे ओमेन जो है बोल लिखने पर डब्लू जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड में आता है, यानी बोलने पर क्या आ रहा है, ओमेन, यानी कि डब्लू से व होगा, ये क्या है, कॉन्सोनेंट। ये दोनों को नोट कर लीजिए। आप चाहे तो इसको नहीं नोट करेंगे तो सिर्फ इसको लिख लीजिए। ये सेमी वोवेल्स कौन होते हैं, तो डब्लू और वाई को क्या कहते हैं, सेमी वोवेल कहते हैं। इतना तो लिख सकते हैं, हो गया। ये ज़्यादा बड़ा नहीं था, 2 गो था ही सेमी वोवेल। इससे आगे अगर आइएगा तब आपका आ जाएगा नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि आप लेटर को अच्छे से पढ़ लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वर्ड्स। वर्ड्स किसको कहते हैं, तो जब भी आप लेटर को सही ढंग से यूज करते हैं, यानी कि अगर बॉय लिखना है तो पहले बी लिखेंगे, तब ना ओ लिखेंगे, तब ना वाई लिखेंगे, तब ना एक सही ढंग होगा, तो क्या कहलाएगा, वर्ड। कोई भी वर्ड लिखते हैं तो लेटर से ही मिलाकर लिखते हैं, और लेटर को सही ढंग से, अगर मान लीजिए आपको बॉय ही लिखना है तो ऐसे नहीं लिख के ओ तब बी तब वाई लिखिएगा तो थोड़ी कोई अर्थ निकलेगा। तो इसलिए लेटर तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन जब तक उसको सही ढंग से सजाना नहीं सीखिएगा तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए पढ़ तो कोई लेता है, लेकिन उसका यूज जो कर लिया ना, वही पढ़ाई को का फ़ायदा उठाया। पढ़िए तो उसका यूज भी कीजिए। अगर आप इंग्लिश पढ़ के जा रहे हैं तो घर पर भी 1-2 वर्ड यूज कीजिए, चाहे किसी से बात करना है तो 2 वर्ड यूज कीजिए अंग्रेजी का, प्लीज़, सॉरी, जो भी हो। जब तक यूज नहीं कीजिएगा तब तक कोई अगर आपको कह दे कि अंग्रेजी बोलना सिखा देंगे तो गलत है। जब तक आप नहीं उसका यूज कीजिएगा, हमारे यूज सिर्फ करने थोड़ी होगा। आप भी जाइए तो कहीं प्लीज़ साइड दे सकते हैं, थोड़ा प्लीज़ थोड़ा हट जाइए, थोड़ा यहाँ काम है, प्लीज़, चाहे सॉरी, कहीं गलती हो गया आपसे तो सॉरी बोल सकते हैं। तो जब तक आप नहीं यूज कीजिएगा थोड़ी होगा। तो इसलिए लेटर्स तो पढ़ लिए, लेकिन लेटर्स का यूज सही ढंग से नहीं कीजिएगा तो थोड़ी वर्ड बन पाएगा। जैसे आपको बता ही दिए, बॉय के जगह पर किधरो किधरो लिख दीजिए, थोड़ी होगा। सही ढंग से सजाइएगा तब जाके वो क्या बनेगा, वर्ड, तब उसका अर्थ निकलेगा। तो वर्ड हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। इतना पढ़ लिए, उसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट टाइम वर्ड को पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब आपको देंगे पहले